नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 3 तलाक बिल के मौके पर टीआरएस गैर हाजिर, राज्यसभा में बिल मंजूर, सिलेक्ट कमेटी को रवाना करने की अपोजिशन की तजवीज मुस्तरद। तेलंगाना के 5वें हरितहारम प्रोग्राम का आगाज करें, कलेक्टर्स को हिदायत। 1 अक्टूबर से नई आबकारी पॉलिसी का आगाज, चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। म्युनिसिपल तरमीमी एक्ट के खिलाफ कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ेगी, सियासी जमातों को खौफजदा करने कलेक्टर्स को इख्तियारात। उत्तम कुमार रेड्डी की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना में मानसून सरगर्म, इत्मीनान बख्श बारिश के बावजूद ज़खायर आब लबरेज नहीं। कृष्णा के पानी की तकसीम पर 6 अगस्त को दोनों रियासतों के ओहदेदारों का इजलास। और दोमलगुड़ा अगवा बराए तावान मामले का मौमा हल, 3 अफराद गिरफ्तार, 35 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। राज्यसभा ने बिलाखिर 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। इस तरह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस मुतनाज़ा बिल को मंजूर करवाने हुकूमत की तीसरी कोशिश कामयाब हो गई। बिल की ताईद में 99 और मुखालिफत में 84 वोट आए। कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों के अलावा वाईएसआरसीपी ने इस बिल की मुखालिफत की, जबकि बीजेपी के साथ उसकी हलीफ जमातों ने उसकी ताईद में वोट दिए। बीजू जनता दल, जो बीजेपी के महाज एनडीए में शामिल नहीं है, फिर भी उसने बिल की ताईद की। लेकिन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस ने गैर हाजिर रहते हुए बिल को मंजूर करवाने में बिलवास्ता मदद की। गो के जनता दल यू ने बिल की मुखालिफत के नाम पर अपने अरकान को गैर हाजिर रखा, लेकिन उनकी गैर हाजिरी भी बिलवास्ता तौर पर बिल को मंजूर करवाने में माविन रही। टीआरएस, जो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की दावेदार है, उसके 6 अरकान बिल पर रायदही से गैर हाजिर रहे। अगर ये अरकान बिल की मुखालिफत में खड़े होते तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता था। इस बिल पर पार्लियामेंट के ऐवान बाला में मुदल्लिल मुबाहस हुए। कायदे अपोजिशन कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद ने मुख्तलिफ दलीलें पेश करते हुए इस बिल को गैर मुनसिफाना करार दिया और उससे सिलेक्ट कमेटी के हवाले करने का मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर सिलेक्ट कमेटी की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं होती तो इस बिल में तरमीमात कबूल की जाएँ। वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बिल के जरिए मुस्लिम मुतलक़ा ख़वातीन से इंसाफ किया जाएगा। इस बिल के तहत 3 तलाक के बावजूद शादी ख़त्म नहीं होती। खाती शोहर को 3 साल की जेल होगी और उसे अपनी बीवी को नान-व-नुफ़्क़ा देना होगा। अपोजिशन अरकान ने बिल को फौजदारी के बजाय दीवानी बनाने की मांग की। बहस के अख्ताम पर ऐवान ने बिल को सिलेक्ट कमेटी से रुजू करने अपोजिशन की तजवीज़ को 84 के मुकाबले यानी कि 99 वोटों से रद्द कर दिया। इसके बाद अपोजिशन की मुख्तलिफ तरामीम को भी मुस्तरद किया गया। बिल पर क़तई फ़ैसला तक़सीम ऐवान के जरिए किया गया। इस दौरान ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो गया। हक़ मालूमात तरमीमी बिल के बाद ये दूसरा बिल है जिसे राज्यसभा में मंजूरी दी गई है। That the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. That the bill be passed. रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 5वें हरितहारम प्रोग्राम का आगाज करें। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में बारिश अच्छी हुई है, इसका फ़ायदा उठाते हुए हरितहारम प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पौधे की शजरकारी के साथ उसकी निगहदाश्त ज़रूरी है। जोशी ने कहा कि पौधे लगाने की तादाद पौधों को बरकरार रहने की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। उनका कहना था कि छोटे पौधे न लगाए जाएं, औसत कद के पौधे लगाए जाएं और उनकी जियो टैगिंग की जाए। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम में तमाम महकमेजात तालमेल के साथ काम करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम अजला के शहरी इलाकों में समाजी खिदमात के तहत सनती इदारे भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें।
चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि नई आबकारी पॉलिसी पर 1 अक्टूबर से अमल आवरी होगी। मुख्तलिफ अजला के कबायली इलाकों के शराब की दुकानात PSA एक्ट के मुताबिक ग्राम सभा में करारदाद हासिल करनी होगी। इस सिलसिले में कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि 15 दिन के अंदर ये अमल मुकम्मल किया जाए। एसके जोशी ने बताया कि AEO की कारकर्दगी पर अमलन निगरानी की जाएगी। हर किसान के फसल का डाटा तैयार करें ताकि उन्हें अक़ल तरीन कीमत और फसलों के नुकसान की पाबजाई करने में आसानी हो। इसके अलावा मरदमशुमारी, स्वच्छ भारत प्रोग्राम का भी जायजा लिया गया। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने गुरमगड्डे में संजीवनी वनम पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सेहत के ओहदेदार भी मौजूद थे। पार्क में चहलकदमी, साइकिलिंग के ट्रैक के अलावा अफराद खानदान के साथ पिकनिक मनाने का इलाका भी मौजूद है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमा जंगलात ने 2015 में साहबनगर में इस तरह का पार्क कायम किया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के बागात हैदराबादी सेहत के लिए काफ़ी, यानी कि हैदराबादी आवाम की सेहत के लिए असासा साबित होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ORR के अतराफ 77 जंगलाती पार्क को आवाम के लिए कायम किया जाएगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने साइकिलिंग में भी हिस्सा लिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि आखिर हुकूमत मेडिकल लॉबी से क्यों इतना डर रही है। लोकसभा में आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो इस बिल की मुखालिफत करते हैं। उनका कहना था कि यह बिल सारिफीन के हक में नहीं है, मेडिकल लॉबी को यह बिल फायदा पहुंचाता है और रियासतों के इख्तियारात को इससे नुकसान पहुंचता है। The government has diluted this act. I do not know how the government has succumbed a government which has 280 seats. मुझे इस बात का ताज्जुब है सर कि एक सरकार जिसके पास 280 खुद के 303 अराकीन लोकसभा है, मेडिकल लॉबी के आगे आपने घुटने टेक दिए। मेडिकल लॉबी से क्यों डर रहे हैं आप? मैडम, आप देखिए कि डेफिनेशन ऑफ सर्विस जो 2016 में जब ये बिल पास हुआ था इस ऐवान में, उसमें हेल्थ सर्विस का जिक्र था, हेल्थ केयर का, आपने उसको निकाल दिया। क्यों इतना डर रहे हैं आप मेडिकल लॉबी से? अब होगा क्या मैडम कि अब जो कोई भी एक औरत जो बेवा हो जाएगी, अपने बच्चों की कफालत के लिए उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अब सिविल कोर्ट में कौन वकील के पैसे देंगे? आप देंगे। कोर्ट की फीस कौन जमा करेगा? आप कराएंगे। तो ये मेडिकल लॉबी की कामयाबी है, आप कंज्यूमर कामयाबी नहीं है। दूसरी बात मैडम, जो आप बैठे हैं, बड़ा अप्रोप्रिएट है कि आप इस कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। 86 के एक्ट में महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए रिजर्वेशन था, आपने इसे डिलीट कर दिया। और सारी दुनिया जानती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे आगे महिलाएं रहती है, खवातीन रहती हैं। आपने उस रिजर्वेशन को निकाल दिया। अजीब और गरीब। दानवे साहब, आपके रहते हुए हो रहा है ऐसा? ये तो यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तीसरी बात मैडम, 86 के एक्ट के प्रियम्बल में लिखा हुआ था एन एक्ट टू प्रोवाइड अ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। आप लफ्ज बेटर को निकाल दिए। इतनी दुश्मनी क्यों आपका बेटर से? अरे अंग्रेजी यकीनन बड़ी, मुझे नहीं मालूम कि प्रियम्बल से बेटर को निकाल दिए तो क्या उसको आप खराब कर देंगे अभी? अब चौथा पॉइंट मैडम, तो इसलिए कह रहा हूं डाइल्यूट कर दिए। चौथा पॉइंट मेरा ये है मैडम कि सेक्शन 107 में ये नहीं बताया जाता कि जब हम 86 का एक्ट रिपेल करने जा रहे हैं तो जो केसेस डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट और नेशनल कमीशन के पास जेरे दौरान है, उनका क्या होगा? मैडम, मेरा 5वां पॉइंट यह है कि चैप्टर 4 में सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 में 45 दिन का टाइम पीरियड है। क्या ये मैंडेटरी है या ये डिस्क्रिशनरी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी पॉइंट पर हियर करने जा रहा है कि ये 45 दिन का टाइम डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है। आप बताइए हमको, दानवे साहब जवाब रिप्लाई देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियर कर रहा है। अच्छा, छठा पॉइंट मैडम कि सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 में प्रोविजो है और सेक्शन 767 में सेकंड प्रोविजो है। अब अगर कोई अपीलेंट को अपील करना है तो 50% अमाउंट जो अवार्ड मिला उसको, स्टेट और नेशनल, उसको अपील करने से पहले उसे जमा करना पड़ेगा। अब ये कैसा होगा सर? ये तो गैर जरूरी कि आप इसमें
मेरी राय यह है कि हार्डशिप पैदा करेगा और बेहतर यह है कि आप इसको कमीशन पर, स्टेट और नेशनल कमीशन पर छोड़ दीजिए और बजाय उसको क्या मैंडेटरी कंडीशन बनाने का। मैडम, मेरा एक और पॉइंट है कि चैप्टर 2 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में सेंट्रल काउंसिल कितने लोगों को बनाएंगे दानवे साहब, आप मेंबर इसके बताइए। आप बता रहे नहीं, यानी आपके मूड पर मुनस्सर होगा कि सुबह उठ के दानवे साहब बोलेंगे नहीं 15 बना दूंगा, बना देंगे क्या 15? आप नंबर नहीं लिखते उसमें। अच्छा, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी बड़ा वेग है मैडम। इसमें जो मेंबर्स को बनाया जाएगा उनका क्राइटेरिया क्या होगा? और हो सकता है कि किसी डफर को, किसी थम्स अप को बना देंगे आप, हो सकता है वही चाहते हैं आप। अच्छा मैडम, सेक्शन चैप्टर 2 में सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी सी में अगर आप स्टेट में आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? यकीनन महाराष्ट्र में आपकी बहुत जगह सरकार है, मगर स्टेट की तो कोई इज्जत रखिए आप। अब बंगाल में आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? स्टेट क्या करे फिर? स्टेट से बैठ के थाली बजाए क्या? अच्छा मैडम, चैप्टर 3 सेंट्रल अथॉरिटी, ये फिर से नहीं बता, ये स्पेसिफाई नहीं करते कि मेंबर्स ऑफ चीफ कमीशन विच कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कंज्यूमर कौन होगा, वो भी नहीं बताते आप। क्वालिफिकेशन इन चैप्टर 3(11) सेक्शन देखिए मैडम, क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट, मैं पॉइंट बोल चुका हूं आपको। अच्छा 18(2) पे आ जाइए मैडम, 18(2) पे ये दिस कैन बी यूज अगेंस्ट कंपनीज। Any company who has not given you electoral bond, you will constitute an inquiry. Simple as that. Every power you are taking away. I mean, hats off to your vision, to your foresightedness in getting electoral bonds. I mean, I don't know what is this 18(2). I mean, you can inquire or investigate anyone. So on these issues, madam, that is why I say I oppose this. And my last point to the honorable minister, to the government is, madam, the pecuniary jurisdiction norms need to be corrected. In the bill, we are saying value of the goods or services paid. May I request you, this is avoidable. Make it on the value of claim, including a compensation claim, madam. On the points which आप जो पॉइंट सामने रखा हूं, उसकी बुनियाद पर मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, बल्कि मेडिकल लॉबी को आप कामयाब कर दिए और स्टेट के पावर्स आप छीन रहे हैं और इससे बहुत से और मसाइल पैदा होने वाले। शुक्रिया मैडम। कांग्रेस पार्टी म्युनिसिपल तरमीमी एक्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। गांधी भवन में मीडिया से गैर-रस्मी बात करते हुए सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने जो बिल मंजूर किया है वो कानूनी तौर पर टिक नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे के खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार कलेक्टर्स को देना बिल्कुल गैर कानूनी है। उनका कहना था कि यह कानून सिर्फ दूसरी सियासी जमातों को खौफजदा करने के लिए लाया गया है। सदर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी म्युनिसिपल इंतखाबात की तैयारी कर रही है। बास वजूहात की वजह से कांग्रेस पार्टी के घर घर झंडा प्रोग्राम को 4 अगस्त तक तोसी देने का फैसला लिया गया। उनका कहना था कि टीआरएस की तायद की वजह से हक के मालूमात एक्ट बिल राज्यसभा में मंजूर हुआ है। इस तायद के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि टीआरएस के बीजेपी के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत एनआईए कानून में तरमीम लाते हुए मुस्तकिल पुलिस राज कायम करना चाहती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की फिरका परस्ती को अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। बीजेपी सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुतबादिल जमा सिर्फ कांग्रेस है और आइंदा कांग्रेस ही इख्तिदार में आएगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना की बारी है। पार्टी दफ्तर में कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के बनाने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के क़याम के बाद जनूबी हिंद में पार्टी तेजी के साथ मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के कायदीन बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तेलंगाना में टीआरएस का मुकाबला करने की ताकत कांग्रेस में नहीं रही, इसलिए बीजेपी अपोजिशन की तरह टीआरएस का पीछा कर रही है। अपोजिशन कैसी होती है ये केसीआर को बताया जाएगा। मुरलीधर ने कहा कि केसीआर ने म्युनिसिपल इंतखाबात को मजाक बना दिया है। केसीआर वजीर आला बनने से पहले कई बार नाकाम हो चुके हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर मीडिया के नुमाइंदों की तरफ से, यानी कि मीडिया के जो नुमाइंदे होते हैं उनके साथ कालेश्वरम के साथ साथ तिम्मडीपेट का भी लेकर जाएं, ताकि वहां मौजूद पानी के बहाव को देखकर मीडिया भी हकायक से वाकिफ हो। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर वजीर आला
मीडिया के नुमाइंदों को नहीं लेकर जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी वहां लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में हुकूमत गलत पॉलिसी पर अमल पैरा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि तुम्मड़ीपेट के पास बैरेज तामीर किया जाता तो कनाल के जरिए सिंधेला तक पानी लाया जा सकता था, लेकिन हुकूमत ने मेडीगड्डा के पास अनारम बैरेज और मेडीगड्डा बैरेज तामीर करते हुए 2000 करोड़ रुपए जाय किए हैं। कुलहिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस का सदर गांधी खानदान के अलावा किसी और को बनाया जाएगा तो अवाम कबूल नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी की सदारत को लेकर बेचैनी पाई जाती है। जब राहुल गांधी अगर सदर बरकरार नहीं रहना चाहते तो प्रियंका गांधी को सदर बना दिया जाए, तभी पार्टी मजबूत होगी, कारकुनों में भी जोश पैदा होगा। उन्होंने मुकेश गौड़ की खिदमत की सितारिश की। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून सरगर्म रहा। चारशंबे को भी कई मुकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। जिले आसिफाबाद में जबरदस्त बारिश हुई। आदिलाबाद के कई मुकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। अजला, मंचरियाल, कामारेड्डी और निर्मल में भी जबरदस्त बारिश हुई है। शुमाली उड़ीसा, मशरकी मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल के वो इलाके जहां से दरिया गंगा का गुजर है, हवा के दबाव में कमी के असर से शुमाली व वस्ती तेलंगाना में बारिश हो रही है। गुज़िश्ता 5 दिनों से इत्मीनान बख्श बारिश के बावजूद रियासत के बेशतर ज़खारियाब लबरेज नहीं हुए। अलबत्ता पड़ोसी रियासत कर्नाटक व महाराष्ट्र में हुई बारिश से रियासत से गुजरने वाली 2 बड़ी दरियाओं तरतीबार कृष्णा व गोदावरी के बहाव में तेजी आई है। दरियाए कृष्णा पर कर्नाटक के अलमाटी डैम के लबरेज हो जाने से इसका पानी मंगल को तेलंगाना के प्रियादर्शनी जोराला प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। इस वक्त जोराला की सतह कम है। जोराला से पानी श्रीशैलम और श्रीशैलम से नागार्जुना सागर में छोड़ा जाता है। सागर से आंध्र प्रदेश व तेलंगाना रियासतें इस्तेफादा करती हैं। दरिया कृष्णा के पानी की तकसीम पर इन दोनों रियासतों के दरमियान 6 अगस्त को हैदराबाद में मुज़ाकरात होंगे। आयुष कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक क्लास मुंतकिल करने वाले निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा पर आयुर्वेदिक शुबे की तरफ से हंगामा आराई के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आयुष कमिश्नर ने निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा को अपनी क्लास आयुर्वेदिक शुबे में मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी और जब तलबा अपनी क्लास मुंतकिल कर रहे थे उस वक्त आयुर्वेदिक शुबे के जिम्मेदारों की तरफ से तलबा को रोकने की कोशिश की गई और उन पर मरीजों के साथ नाशाइस्ता सलूक का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि बताया गया कि 6 मरीज आयुर्वेदिक शुबे में जेर इलाज थे, जिनमें से 4 को पहले ही यूनानी शुबे में मुंतकिल कर दिया गया था। तलबा का कहना था कि किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं की गई। आयुर्वेदिक शुबे के जिम्मेदार बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। दूसरी तरफ निजामिया तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कहा कि आयुष कमिश्नर के अहकाम और उनकी इजाजत के मुताबिक ही तलबा क्लास मुंतकिल कर रहे थे। आयुर्वेदिक शुबे की तरफ से तलबा पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उसमें कोई सच्चाई और सदाकत नहीं है। तलबा का कहना था कि बेबुनियाद इल्जामात लगाकर हॉस्पिटल के माहौल को खराब किया जा रहा है। नाइनटीन 2019 को जिन लोगों को एक ऑर्डर आया है वैकेंट करने के लिए ओनली 15 बेड्स रखा जाए और तमाम जो वार्ड है पूरा खाली कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर यूनानी स्टूडेंट्स को अलारिफ कॉलेज क्योंकि बंद कर दिया गया, उसके लिए जो है सो यहाँ पर 300 और स्टूडेंट्स का इजाफा होने की वजह से हमारे पास क्लासेस नहीं है प्रॉपर, हमारे पास वार्ड्स बराबर नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए अकोमोडेट करने के लिए खुद गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर दिया था कमिश्नर, जिसका वो लोग पूरी तरीके से बाइकआउट करे। 25 तक एंड अप करने के लिए कहा गया था, लेकिन 25 को एंड अप नहीं किया गया। इस वजह से आज कमिश्नर मैडम के ऑर्डर से हम लोग ने वैकेंट कराया। किसी एक फर्द को भी कोई नुकसान पहुंचाया नहीं गया, पेशेंट को एलोकेट किया गया।
डॉक्टर अजीम, मतलब आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का कहना यह है कि उनके पेशेंट जो केस शीट्स होते हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है वो सब फाड़ दिए गए। बिल्कुल भी एक केस शीट भी या एक पेपर भी नहीं फाड़ा गया। इफ यू वांट टू सी, अगर आपको देखना चाहते हैं, मेरे प्रिंसिपल के पास पूरे तमाम के तमाम केस शीट मौजूद है, जो जैसी हालत में वो वैसी हालत में, एक पेपर भी उसमें का ऑन नहीं किया गया, फाड़ा नहीं गया, कोई जबरदस्ती नहीं किया गया। हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, वी आर द ग्रेजुएट, we are the doctor, we are the cream of this society. We can't do with even एक माजूर आदमी के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता, वो तो पेशेंट है। हम बिल्कुल भी ऐसी गलत हरकत कभी नहीं करेंगे। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। मंगल दो फ्लाइट्स के जरिए 749 आज़मीन सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। अब तक 16 फ्लाइट्स के जरिए 6000 से ज्यादा आज़मीन रवाना हो चुके हैं। मंगल को महाराष्ट्र और आंध्रा के भी आज़मीन की रवानगी अमल में आई। महाराष्ट्र हज कमेटी के सदरनशीन मकसूद सिद्दीकी ने झंडी दिखाकर काफिलों को रवाना किया। इस मौके पर रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खां भी मौजूद थे। लब्बैक शरीक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। गरीबों और मुस्ताक लड़कियों की शादियों के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की गई स्कीम से 176 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। मज़कूरा चेक्स की जुमला रकम तकरीबन 1,76,00,000 रुपए बताई जाती है। स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए हकीमपेट कुंटा, विरासत कॉलोनी और खुली कुतुब शाहनगर के अलावा दूसरे इलाके जात के रहने वालों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की थी। कौसर महिउद्दीन ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो दरमियाने अफराद को 1 रुपया भी ना दें। अगर कोई मुतालबा करता है तो मुताल्लिक़ा तहसीलदार, पुलिस या कौसर महिउद्दीन को इसकी इत्तला दी जाए। उन्होंने मुताल्लिक़ा तहसीलदार को हिदायत दी कि करीब 250 वजीफे की दरख्वास्त गुजारों की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है, जल्द से जल्द वज़ाइफ को जारी किया जाए। इस मौके पर तहसीलदार शेखपेट वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक वजीर मुकेश गौड़ की आखिरी रसूमात शेखपेट में सरकारी एजाजात के साथ अंजाम दी गई। मंगल के दिन मुकेश गौड़ की मैयत को गांधी भवन लाया गया, जहां पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन ने उन्हें खराज पेश किया। इससे पहले रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मुकेश गौड़ के मकान पहुंचकर अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। मुकेश गौड़ को गांधी भवन से शेखपेट ले जाने के दौरान उनके हमरा रियासती वजीर श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने अगवा बराए तावान के सनसनीखेज वाक़े को हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक दोमलगुड़े के साकिन मायना फाइनेंस कंपनी के मालिक गजेंद्र प्रसाद का 26 जुलाई की रात अगवा कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक इस अगवे में गजेंद्र प्रसाद के ही कारोबार साथी मोहम्मद अलमास और उनके साथी अकबर और शफीक अली भी मुलव्विस थे। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गजेंद्र प्रसाद का एक भाई एक कंपनी के साथ 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में मुलव्विस था और अलमास को इस बात का इल्म था कि उनके पास रकम मौजूद है। इस बात का पता चलने पर अलमास ने गजेंद्र प्रसाद को अगवा करने का मंसूबा बनाया और फिर उसे दोमलगुड़े से अगवा किया गया और गाड़ी में लाकर उसे ज़ुदुकोब किया गया। बाद में गजेंद्र प्रसाद के फोन से उसके दोस्त राहुल को फोन करते हुए 3 करोड़ रुपए तावान देने का मुतालबा किया गया, लेकिन 1 करोड़ रुपए पर सौदा तय हो गया। 29 जुलाई को रकम लेने के बाद गजेंद्र प्रसाद को एबिट्स के पास छोड़ दिया गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए अलमास और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जब इस केस में मुलविस मजीद 2 मुलज़िमीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 35,30,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है।
बलदिया संगारेड्डी गेट के रूबरू की सड़क इंतहाई खस्ता हालत में होने की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि सड़क पर बारिश का पानी जमा होता है और मकीनों को वहां से आमदरफ में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा सड़क की एक जानिब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद है तो दूसरी तरफ मुताल्लिका जिले कलेक्टर की खामगाह। इसके बावजूद भी बलदिया लापरवाही बरत रही है। अलावाजी मकीनों को बलदिया के दफ्तर को जाने में भी काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। संगारेड्डी के कदीम बस स्टैंड था लाल साहब गड्ढा जाने वाली सड़क की हालत भी इंतहाई खस्ता हो गई है। ये सड़क इंतहाई मसरूफ तरीन सड़क है, जहां से ज्यादातर स्कूली तलबा व तालिबात का गुजर होता है। दराबजंग कॉलोनी याकुतपुरे से कमसीन तालिबा का अगवा करते हुए उसे वरंगल ले जाकर उसके साथ इस्मत रेजी की गई। ये शर्मनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुकामी बदकिरदार अकबर खान ने स्कूल की तालिबा की न सिर्फ इस्मत रेजी की बल्कि उससे जख्मी भी कर दिया। लड़की के रिश्तेदारों ने 26 जुलाई को गुमशुदगी की शिकायत मादन्नापेट पुलिस स्टेशन में की, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने इस संगीन मामले में लापरवाही बरती। अफराद खानदान ने अपनी तरफ से अकबर के साथियों से तफ्तीश की और लड़की को वरंगल जाकर बाजियाब किया। इस दौरान अकबर वहां से फरार हो गया। लड़की के रिश्तेदारों और मुकामी गैरतमंद नौजवानों ने मादन्नापेट पुलिस स्टेशन पर एहतजाज किया और मफरूर अकबर की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतालिका रुकन बलदिया डॉक्टर समीना भी वहां पहुंच गई और ऐसे गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मादन्नापेट SHO ने बताया कि पुलिस मफरूर जानी का पीछा कर रही है और बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 3 तलाक बिल के मौके पर TRS गैर हाजिर, राज्यसभा में बिल मंजूर, सिलेक्ट कमेटी को रवाना करने की अपोजिशन की तजवीज मुस्तरद। तेलंगाना के 5वें हरितहारम प्रोग्राम का आगाज करें, कलेक्टर्स को हिदायत। 1 अक्टूबर से नई आबकारी पॉलिसी का आगाज, चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। म्युनिसिपल तरमीमी एक्ट के खिलाफ कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ेगी, सियासी जमातों को खौफजदा करने कलेक्टर्स को इख्तियारात। उत्तम कुमार रेड्डी की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना में मानसून सरगर्म, इत्मीनान बख्श बारिश के बावजूद ज़खायर आब लबरेज नहीं। कृष्णा के पानी की तकसीम पर 6 अगस्त को दोनों रियासतों के ओहदेदारों का इजलास। और दोमलगुड़ा अगवा बराए तावान मामले का मौमा हल, 3 अफराद गिरफ्तार, 35 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।